बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज सामिन, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, गौर करने वालों को, खास करके यार लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद। सामिन, मुझे राना गजनफर कहते हैं और अगर आपकी याददाश्तें साथ दें तो आपको याद होगा कि 19 अक्टूबर 1931 में अमरोहा में पैदा होने वाले और 8 नवंबर 2002 को कराची में वफात पाने वाले मशहूर ज़माना शायर सैयद हुसैन सिब्ते असगर नकवी, जिन्हें उर्फ आम में जॉन एलिया कहते हैं, वो अक्सर इल्हाद के हवाले से अपने अशार में फरमाया करते थे। वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जो उनके करीबी हल्के में लोग थे वो कहते थे कि जॉन खुदा को मुकम्मल तौर पर मानते भी नहीं थे और मुकम्मल तौर पे उनका इनकार भी नहीं करते थे। तो सामिन, जॉन चूंकि एक कल्चर के वाले से देखा जाए या खानदान के वाले से देखा जाए तो वो सैयद थे और वो बैकग्राउंड के वाले से अहले तशी बैकग्राउंड से आते हैं और उन पे ये बात भी साबित होती है कि वो मुल्हिद थे या नीम मुल्हिद थे। तो ये बात बताने का सामीन मतलब ये था कि डॉक्टर सैयद फैज साहब जो कराची से और इस वक्त जो अमेरिका में है वो सैयद भी हैं और वह अहले तशी भी हैं। और जो मेरे दूसरे मेहमान है कराची और नकवी हैदराबाद भी से नकवी भी, वो जी हाँ, जी बेशक वो मुल्हिद है। और मुझे इस वक्त जो जॉन की दोनों खसूसियात हैं वो दोनों मेहमानों में नजर आ रही हैं। और जॉन के वो शेर भी मेरे सामने है जो अक्सर वो कहा करते थे, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, हासले कुन ये जहाने खराब, यही मकसूद था इतनी उजलत में। तो सामिन, देखते हैं कि डॉक्टर सैयद फैज साहब हमें खुदा की तरफ झुकाव रखते हुए मेरी तरह नजर आते हैं और डॉक्टर फराज सदीकी साहब एक दूसरी इंतहा पे खड़े हैं। इसी मौजू पे इंशाल्लाह आज बात होगी। पहले बाकायदा तौर पे दोनों को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम सलाम। तो जो है वो मेरे ज़िम्मे ये काम है कि मैं नकवी साहब को मुकम्मल जॉन एलिया जैसा बना दूं। आज कोशिश करेंगे जी। तो सामिन, बात को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह ताला। मेरा ख्याल है आज हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर सैयद फैज अब्बास शाह साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, मौजू हमारा पहले से तयशुदा है, ज़रूरत खुदा पे बात होगी, खुदा की ज़रूरत क्यों है और खुदा की ज़रूरत के अंदर इस पैराडाइम में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो मेरा ख्याल है आप पहले शुरू कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर ही बात करें, 5-5 मिनट चलते रहें। उस तरह टाइमर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बीच में रिमाइंडर देता रहूंगा। बिस्मिल्लाह करें डॉक्टर। सबसे पहले शुक्रिया राना साहब, फराज साहब का शुक्रिया कि आए यहाँ गुफ्तगू करना है। और यहाँ बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि एक दूसरे को हराना है, सिर्फ हमारी यहाँ डिस्कशन है, कोई मनाजरा नहीं है। सबसे पहले तो बात यह है कि जिस टॉपिक पे लेकर आए हैं कि ज़रूरत खुदा डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग इंसान को एक माशरे के अंदर रहने के लिए एक गाइडेंस हमेशा चाहिए होती है। और वो गाइडेंस हमेशा जो गाइड करने वाला होता है वो हमेशा ऐसा होता है कि टीचर हमेशा स्टूडेंट से ज्यादा इल्म रखता है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग एक माशरे को टीच करने के लिए गाइडेंस चाहिए होती है। और वो जनरली ये होता है कि एक माशरे को जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है वो कुछ कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं जो उसको लीड कर रहे होते हैं और वो उस माशरे को किसी हद तक समझते हैं। अब सवाल ये है कि उन कम्युनिटी मेंबर्स को टीच करने वाला, यानी कि टीचर, टीच द टीचर, ट्रेन द ट्रेनर, वो कौन होगा? कहीं ना कहीं अगर आप उसके पीछे जाएं और पीछे जाएं और पीछे जाएं और पीछे जाएं और पीछे जाएं तो एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा इल्म रखती हो, जो सबसे ज्यादा नॉलेज रखती हो, जो सबसे ज्यादा विजडम रखती हो, और वहीं से ये टीचिंग टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, इंसानियत तक पहुंचे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप सामने रखें तो यकीनन हमें एक ऐसे टीचर, एक ऐसे गाइड, एक ऐसे रहनुमा की जरूरत जरूर पड़ेगी। और यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है एक क्रिएटर का,
एक गाइड करने का। जब हम लफ्ज क्रिएटर की बात करते हैं तो क्रिएटर का मतलब ये नहीं कि खाली वो बनाने वाला है। जो कोई अच्छा फर्ज करें एक बनाने वाला है, एक खाना बनाने वाले की अगर मैं बात करूं तो खाना बनाने वाले को हर चीज मालूम होगी खाना बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या लवाजमात है। इसी तरह जो क्रिएटर होगा इस यूनिवर्स का या इन तमाम यूनिवर्सेस का, जो क्रिएटर होगा उसके पास इन तमाम यूनिवर्सेस की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम होना चाहिए। इसी को हम खुदा का नाम देते हैं। बस मैंने बात को आसान लफ्जों में समेट दिया। जी जी ठीक है। डॉक्टर साहब, फराज साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी मुख्तसर सी बात की है, हम इसको आगे भी बढ़ाते हैं। इब्तदाई तौर पे डॉक्टर साहब का जो मुकदमा है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं जी, अगर ऐसा खुदा मिल जाएगा तो मैं तो फौरन ही मान लेऊंगा। वेरी गुड। अगर ऐसा ऐसा खुदा वाकई मौजूद हो जिसने तख्लीक भी किया हो, जो इंसान को वैसे ही जानता हो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सारी यूनिवर्सेस के बारे में उसको पता हो, कायनाती निज़ाम के बारे में पता हो, लॉज ऑफ फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, फिलॉसफी वो सब जानता हो, तो ऐसे खुदा को कौन बेवकूफ़ है जो ईमान नहीं लाएगा। मतलब ये तो बिल्कुल, अगर ये इल्म अगर इंसान को हासिल हो जाए तो इंसान का ईमान तो शैतान जैसा है कि वो खुदा के सामने है तो इनकार तो कर ही नहीं सकता। वो तकब्बुर कर सकता है, वो गुरूर कर सकता है, वो इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुझ जैसे कमबख्तों का मसला ये होता है कि जब मैं इन अच्छी मंतकी और अक़ल में आने वाली बातों को इंसान की तारीख़ पर रख के देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। नज़र मुझे ये आता है कि एग्रीकल्चरल एज में मज़हब पैदा हुआ, फिर मोरालिटी उसके साथ आई टू गाइड पीपल, फिर उस मोरालिटी को मज़ीद आगे बढ़ाया गया, यानी कि जो भी अखलाकियात उस ज़माने में पैदा हुई उसको खुदाओं ने और खुदा के जो कहना चाहिए स्पोक्स पर्सन थे, पुरोहित थे, आप उन्हें नबी कह लें, जो भी आप कहना चाहें, उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी अखलाकियात को अपने अपने खुदा के साथ एसोसिएट करना शुरू किया और उससे दो बातें हुई। एक बात ये हुई कि इन ग्रुप बॉन्डिंग ज़्यादा हो गई कि जो लोग साथ रहते हैं, एक खुदा को मानते हैं, वो ज़्यादा बॉन्ड करने लगे, आपस में कत्लो गारत कम हुआ, एतमाद ज़्यादा बढ़ा। दूसरी बात ये हुई कि स्ट्रेंजर्स के साथ उनकी इंटरेक्शन बेहतर हो गई, यानी वो अगर कहीं बाहर से आए हैं या कोई अननोन बंदा आया है जो उनकी ज़बान नहीं बोलता लेकिन उनके खुदा को मानता है, तो एकदम से वो बॉन्डिंग जो है वो अपने विलेज, अपने सिटी से भी जाके आगे चली गई। फिर चलें, मैं बात मुख्तसर करता हूँ ताकि डॉक्टर साहब को मज़ीद एलैबोरेट करें अपनी बात को। तो इस एग्रीकल्चर एज से हम चलते हैं और फिर हम आते हैं 4000 बरस पहले, जब दीन यहूदियत का कहना चाहिए वो पैदा हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत देर तक वो बैठा रहा, वेट करता रहा। फिर उसने 3 साल के लिए नबूवत दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो मसलूब कर दिए गए, उठा लिए गए, जो भी आप मानना चाहें। उनकी किताब थी, उनकी किताब महफूज रही उनके हिसाब से। वो 150, 200, 400 बाइबल्स बन गई, उसमें से 104 सेलेक्ट कर ली गई। फिर उसके बाद 600 बरस तक मुकम्मल खामोशी है, कुछ नहीं मिलता, खुदा की तरफ से कोई नहीं आता। फिर हमारे पास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है अरब के इलाके में, जिसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं थी। एक ऐसी ज़बान में अल्लाह अपना कलाम नाज़िल करता है जो बहुत ही कम लोग बोलते थे, जो असल में कोई ज़बान थी भी नहीं, उसमें तो 90% से ज़्यादा अल्फाज बाकी ज़बानों के आते, कोई स्क्रिप्ट मौजूद नहीं था। उसमें वो अपनी किताब नाज़िल करता है और बताता ये है कि ये किताब करेक्ट करेगी जो इससे पहले किताबें भेजी थी, बाइबल भी और तौरात भी। और मज़े की बात यह है कि हज़रत मूसा से लेके हज़रत ईसा तक मुसलसल अंबिया रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बाइबल या तौरात वो करप्ट हो गई हो? इट्स नॉट पॉसिबल। कुरान मजीद में भी तौरात को खैर चलिए वो बहस कहीं और चली जाएगी। तो यहाँ से जब मैं ये पिक्चर में देखता हूँ तो मुझे वो खुदा नज़र नहीं आता जो कि फैज़ साहब के हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी होना चाहिए। अगर ऐसा खुदा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें क्या हूरें बुरी थोड़ी लगती हैं। 72 क्या हमें अब 172 दे दें? तो लेकिन वो मिलता नहीं है, नज़र नहीं आता। ठीक है डॉक्टर साहब, फराज साहब ने कुछ बड़े लतीफ नुकात सामने रखे हैं, और स्पेशली जो हंटिंग एज के बाद उन्होंने फरमाया ना, ये जो एग्रीकल्चर एज है, तो वो कहते हैं ये तो इंसान की जो एक सोच इवॉल्व हुई है उसके बाद उनकी जरूरत थी, तो उन्होंने खुदा क्रिएट कर लिया। आप खुदा की जरूरत को क्या साबित करना चाहते हैं उनके सामने? बिस्मिल्लाह करें। देखिए, सही बात करी इन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि सब चीजें गलत हैं, इनकी बात किसी हद तक सही है। देखिए, बात ये होती है, हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है, एक तरीका होता है। अगर आप उसको अच्छा, पूरा जो आपके पास अगर कोई पजल है ना, तो उसको पजल को सॉल्व करने के लिए हम बिट्स बाय बिट्स नहीं देखेंगे, हमें उसको बर्ड आई व्यू से देखना पड़ेगा। इन्होंने
कुछ बिट्स को सही कहा और कहा कि कुछ जो उसके टुकड़े हैं वो सही नहीं है, कुछ टुकड़े सही हैं, और उनका अब ये टुकड़े जोड़ नहीं रहे हैं और इसको मैं जोड़ प्रॉपर नहीं रहा हूं। अगर ये जुड़ जाए, अगर ये पूरी एक पिक्चर नजर आ जाए तो ऐसे खुदा का कौन इनकार करेगा। ये भी फराज साहब ने खुद कहा, बिल्कुल सही बात है। बात यही है कि वो बिट्स, कुछ बिट्स इन्होंने कहा सही है, कुछ बिट्स सही क्यों रीजन ये है कि आपने उसको बर्ड आई व्यू से नहीं देख रहे हैं, आप जा रहे हैं डायरेक्टली एक, क्योंकि आपने कहा यहूदियत के अंदर, ईसाइयत के अंदर ये बिट्स हैं, ये टुकड़े हैं। अब डायरेक्टली अगर आप टुकड़े के अंदर घुस जाएंगे, अंदर बिल्कुल जूम इन कर जाएंगे और आप कहेंगे कि मैं उस टुकड़े को सामने रखते हुए पूरी पिक्चर को क्रिएट करूं, तो इस तरह क्रिएट हो नहीं पाएगी, इस तरह क्रिएट हो नहीं पाएगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा बर्ड आई व्यू ऊपर से देखना पड़ेगा, पूरा सिस्टम को देखना पड़ेगा। एक अभी इन्होंने, अच्छा दूसरी चीज थोड़ा सा यहाँ ये भी प्रॉब्लम ये होता है जनरली कि हम लोगों के बयानात, आम इंसानों के बयानात को समझते हैं कि ये खुदा के अहकामात हैं। थोड़ा सा यहाँ इशू आता है, हमें उस ट्रू रियलिटी को देखना है। अभी जैसे फराज साहब से मैं बात कर रहा हूँ, गजनफर साहब से बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और मैं लफ्जों का चुनाव कर रहा हूँ इस वक्त अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। इसी तरह फराज साहब भी लफ्जों का चुनाव कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या ट्रू जो मेरे दिमाग में जो थॉट्स हैं, क्या उसकी मेरे लफ्ज ट्रू रिफ्लेक्शन कर पाते हैं? 100% ऐसा नहीं होता। जब मैंने बोला मैं इस वक्त बोलना कुछ चाह रहा हूं, मगर मैंने जो लफ्जों का चुनाव किया, अगर वो गलत कर दिया और ये लफ्ज जो मेरे जहन मुंह से निकले, बयान हुए और आपके कानों तक पहुंचे, अब जो आपने रिसीव किया, इवन जो मैंने बोला वो भी आपने उस तरह रिसीव नहीं किया। अब इसके अंदर गलती किसकी है? इसमें गलती सुनने वाले की है और बोलने वाले की यह गलती है कि वो उसको ट्रू रिफ्लेक्शन अपने थॉट्स की दे नहीं पा रहा है। अच्छा, और उसका इसके अंदर ये गलती नहीं कहलाएगी, क्योंकि इंसान के पास, आप और मैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पास लफ्जों का खजाना कितना भी हो, मगर मेरी सोच से हमेशा कम होता है, थॉट से हमेशा लफ्जों का खजाना हमेशा कम होता है। तो अब ये तमाम बातें मैं सामने इसलिए रख रहा हूं कि उस हकीकत को समझने के लिए इतनी आसानी से और टुकड़ों टुकड़ों को नहीं देखा जाता। उसको बर्ड आई व्यू से देखना चाहिए, और बर्ड आई व्यू से पहले सिस्टम डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहले पूरा सिस्टम डिफाइन होगा। जब सिस्टम डिफाइन हो जाएगा कि हाँ भाई ये सिस्टम है, ये ओवरऑल सिस्टम है, इस ओवरऑल सिस्टम के अंदर अब हम जाएंगे बिट्स बाय बिट्स को फिट करने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ फिट होगा, ये यहाँ फिट होगा, ये यहाँ फिट होगा, ये यहाँ फिट होगा। टुकड़ों को इस तरह हमें अरेंज करना पड़ेगा। अगर हम एक टुकड़ा उठा लें और कहें बस मुझे यही फिट करना है, तो डेफिनेटली ये इस तरह फिट नहीं हो पाएगा। मैं एक चीज अप्रिशिएट करता हूं तमाम मुल्हिदीन की, फराज साहब को मैं और ना ओवैस साहब को मैं उस तरह मुल्हिद नहीं मानता, और इससे पहले भी मैंने कहा था ये कहते हैं हम ऐसे और मुर्तिद। पर्सनली मेरे हिसाब से मुर्तिद इस तरह नहीं है, क्योंकि ये तलाश में है उस खुदा की जो इनको बताया गया, जो इन्होंने सुना, इन्होंने उसकी मुखालिफत करी, जो किसी हद तक सही है। क्वेश्चन उठाना गलत नहीं है। अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है तो ये जवाब देने वाले की गलती है, सवाल करने वाले की गलती नहीं है। मैं इनमें इससे पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने इनको ये कहा था कि मैं इसमें आपके साथ हूं, मगर क्या आपने प्रॉपर डिग आउट किया? क्या प्रॉपर देखा? क्या हर एंगल से देखा? यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ थोड़े से क्वेश्चन मार्क है कि डायरेक्टली इनकार नहीं किया जाता। अगर आपकी कोई चाबी है, गाड़ी की चाबी वो खो गई है, तो उसको फाइंड आउट करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि वो है ही नहीं। इनकार नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा बर्ड आई व्यू से देखना पड़ेगा चीज को, एंड देन यू विल फाइंड द सिस्टम, यू विल सी, यू विल फील इट। आपको महसूस होगा नहीं यार कुछ तो है। अब कुछ की हकीकत कहां तक पहुंचा आप उसकी पहचान सकते हैं, वो डेफिनेटली, इससे भी पहले मैंने अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी यही बात हो रही थी, मैंने कहा उसकी एक लिमिट होगी यकीनन, क्योंकि हकीकत की हकीकत होती है, उसकी भी रियलिटी होती है, उसकी भी रियलिटी होती है। मगर आप कहीं एक इस सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई तो है। अब उस कोई का आप कोई भी नाम रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप अल्लाह नहीं कहते हैं, आप उसको XYZ कहते हैं, डजंट मैटर।
जी, मैंने अभी भी जी यहाँ बात को कोशिश करी कि यहीं तक रोकूं। जी फराज साहब, आप भी 3-4 मिनट बोलिएगा। एक तो ये बताइएगा, डॉक्टर साहब ने जैसे मेरे बड़ी पास लफ्जों का शानदार, खजाना और भी कम है भाई। मैं 3-4 मिनट नहीं बोल सकता, 1-2 मिनट काफी है। तो एक तो ये बताइएगा कि आप मुल्हिद कौन सी किस्म वाले हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और आप किस खुदा का इनकार करते हैं, किस खुदा को मानते हैं। ये जरा ऑडियंस के लिए बड़ी आज एक नई बात होगी। जी बिस्मिल्लाह करें। नहीं, मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जहन्नुमी मुल्हिद हूँ। मतलब मैं किसी खुदा को नहीं मानता। ना मैं समझता हूँ कि कोई खुदा है, ना मैं समझता हूँ कि कुरान मजीद का जो खुदा है वो वाकई कोई खुदा है। ना बाइबल का खुदा मौजूद है, ना यहूदियत का खुदा मौजूद है। मेरा मुतालिया हिंदुइज़्म का बहुत गहरा नहीं है, तो मैं मुकम्मल तो नहीं जानता, लेकिन उनका फ़लसफ़ा मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखें वहाँ पे कोई कुछ मिलता है या नहीं। लेकिन मज़हबी खुदा मौजूद नहीं है, जो क्रिएटर हम लोग साबित करते हैं फ़लसफ़ियाना दलाइल से, वो मौजूद नहीं है। क्योंकि मेरा मसला बिल्कुल सादा-सा है। मैं ये समझता हूँ कि एक खुदा है जो जिसने मुझे तख्लीक किया है। तो जो खालिक होता है वो मखलूक को मखलूक से ज़्यादा जानता है। तो वो मुकम्मल तौर पे जानता है। यहाँ जब मैं कह रहा हूँ कि अपनी बात मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग कह रहा हूँ, तो वो मुझे जानता है कि तूने मुझे पैदा किया 12-14 साल तक, तो मैं बेवकूफ़ बच्चा या बच्ची जो भी आप कहें वो होता है। उसके बाद उसमें शऊर आता है, शऊर के साथ ही उसमें हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस आने शुरू हो जाते हैं, जिनसी कशिश शुरू हो जाती है। अगर वो लड़का है तो उस पे ज़िम्मेदारियों का भार आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आपके पास मुसलसल उस खुदा ने ज़िंदगी ऐसी क्रिएट की कि जिसमें इंसान का ज़हन और दिल मुसलसल किसी कशमकश में पड़ा है। कभी वो जज़्बाती कशमकश है, कभी रोज़गार की कशमकश है, कभी कोई और कशमकश है। और जब उसको 30-40 के बाद थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो बच्चे हो जाते हैं, फिर आगे चलें तो फिर भी 50 के बाद 60 के बाद बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर 70-72 में जो है टाएँ टाएँ फिश, कहानी ख़त्म, कब्र में जाओ। तो ये इतनी छोटी ज़िंदगी है। तो इतनी छोटी ज़िंदगी में अगर किसी खुदा का वजूद होता तो उसका वजूद मेरे लिए सूरज चाँद की तरह वाज़े होना चाहिए था। सूरज चाँद को मानने के लिए, दिन और रात को मानने के लिए मुझे किसी दलील की, फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं बिल्कुल जाहिल हूँ, मैंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, मैं तब भी इन पे ईमान लाऊँगा। अगर मैं बहुत बड़ा पीएचडी हूँ, डॉक्टर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं तब भी ईमान लाऊँगा। खुदा का वजूद तो आपके वालिदैन से ज़्यादा सामने होना चाहिए था, क्योंकि ना सिर्फ़ वो मेरा खालिक है, बल्कि वो मुझसे इखलाकी मुतालबात भी कर रहा है। वो मुझे कहता है कि तुम अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाओ। वो मुझे कहता है कि तुम जो हो अपनी जिबिल्लत के तकाज़ों पे काबू पाओ। वो मुझे कहता है कि तुम जो हो कमाने के ज़रियों पे काबू पाओ, अपनी ग्रीड को, अपनी लालच को कम करने के लिए। तो हर जगह वो मुझसे मेरी ज़िंदगी में की आज़ादी मुझसे छीन के अपनी मर्ज़ी नाफ़िज़ कर रहा है, और ये मेरा इम्तिहान है। लेकिन इस इम्तिहान के लिए मेरे पास खुदा के वजूद की कोई ऐसी दलील नहीं है जिससे मैं या बाकी इंसान ऐसे कन्विंस हों जैसे आप अपने वालिदैन के होने या ना होने पे कन्विंस होते हैं, जैसे आप चाँद सूरज के होने या ना होने पे कन्विंस होते हैं। तो इसलिए जो है मैं बिल्कुल पक्का मुल्हिद हूँ। और दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? अब मैं भूल गया अपनी। एक आपने कहा था आप कौन से मुल्हिद हैं? दूसरा सवाल ये था जी कि आप अगर किसी किसी की किस्म के खुदा को मानते हैं तो वो कौन सा है या हो सकता है। नहीं, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, और अगर खुदा हो सकता है तो वो फिर हिंदुइज्म का ब्रह्मा जैसा खुदा हो सकता है कि जिसने बनाया, नाउ ही डजंट केयर। उस ना वो आपसे दंडवत करवाता है, ना वो उसने आपको डूज एंड डोंट्स दिए हैं। उसने बस आपको बनाया और आपको अपनी विल पे छोड़ दिया। देयर इज नो रेजरेक्शन, कोई हिसाब किताब कुछ नहीं। अगर कोई हिंदू साहब सुन रहे हो, मैंने ब्रह्मा का मतलब गलत समझा है तो माजरत, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं भी मुताला कर रहा हूँ, मैंने भी इसको समझा नहीं है पूरी तरह। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर सैयद फैज अहमद शाह साहब, फराज साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें दोबारा हमारे सामने रखी हैं, और मैं अगर थोड़ा आसान करूं तो हम अगर इंसानी तारीख में चले जाएं तो हमें 10-12 हज़ार साल पहले जनाब हज़रत आदम तक हमें तारीख लेके जाती है हमारे स्क्रिप्ट के मुताबिक। और इंसान के जो फॉसिल्स हैं वो कुछ 4 लाख पुराने भी मिले हैं, जिसको आप होमोसेपियन तक आते आते अगर आप नेडराथाल और उससे पीछे चलते जाएं। अब मुझे जो फराज साहब की बात से लग रहा है वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अखलाकी तकाजे हैं ये तो इंसान, ये जो सेंसिबल इंसान था उसके बाद शुरू हुए ना, तो उससे पहले फिर खुदा का इतलाक कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। जी डॉक्टर साहब। नहीं, इससे पहले कि आपकी बात की तरफ आऊं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं जहन्नुमी जो हूँ, क्या जहन्नुमी मुल्हिद हूँ। तो भैया मुझे जो यही ऐसे ही है ना,
तो भाई पहले तो ये बताइए कि जब आप जहन्नुमी को नहीं मानते तो जहन्नुमी मुल्हिद कैसे हुए? तो मुझे दिन रात लोग यही बोलते हैं। भाई तो आप तो उनको मानते ही नहीं है, तो जहन्नुम तो आपके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये तो बात तो आपकी भी वजन है, बात तो ठीक है। बताइए, तो इसको तो छोड़ दीजिए। खैर, आपने अभी खुद कहा कि एक स्टेज आई, पहले बच्चा जब पैदा हुआ वहां से लेकर 12 साल तक एक अलग स्टेज थी, 12 से समझे 17, 9 से टीन एज तक जाने की एक अलग एज थी, फिर 17 से 21 एक अलग एज थी, 21 से लेके 40 साल एक अलग एज थी, फिर 40 के बाद 60 साल की एक अलग एज थी, और 60 के बाद की जो एक जिंदगी है ये एक अलग है। ये बताइए, आप खुद बताइए, ये 5-6 जो स्टेजेस हैंगी, क्या ये तमाम इक्वल हैं? डेफिनेटली नॉट। मैं यहाँ फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ मेंटल बॉडी की भी बात कर रहा हूँ कि इंसान का जो जहन है वो तब्दील होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस इसी तरह जैसे इंसान तदरीजी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होता है, और इनिशियली जब वो छोटा होता है, 0 से लेकर जब वो पैदा होता है, वहां से लेकर जब 3 साल 4 साल तक जब वो लाइक इस लेवल का नहीं होता बच्चा कि वो कुछ बोल सके, उस वक्त की टीचिंग उस बच्चे की कुछ और होती है। फिर जब वो समझने लगता है, वहां से लेकर उसकी 10 साल तक की टीचिंग कुछ और होती है, 10 से लेकर 21 साल की टीचिंग कुछ और होती है। यानी कि टीचिंग के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आ रही है, मॉडिफिकेशन आ रही है। जिस तरह इंसान के अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इसी तरह इंसानियत के अंदर भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ये हो गई एक बात। आपने कहा कि खुदा को तो बिल्कुल सामने जाहिर होना चाहिए। अब बात यही है कि जाहिर की तारीफ क्या है? क्या उसको सामने फिजिकल होना चाहिए, या जरूरी तो नहीं है ना, उसकी उसकी चीजें जो उसके, जिसको कहते हैं निशानियां, वो तो सामने हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसका आप, जो हम कहते हैं नेचुरल लॉ, ये जो नेचर है, ये नेचर कहां से आई? खुद ब खुद तो नहीं हो सकता। ये जो नेचर के इसी को खुदा कहते हैं। ये जो नेचर है ना, ये जो नेचर है, इसी को हम कहते हैं कि कोई है। ये जो कोई है, ये नेचर को आप अगर, क्योंकि मैं बॉटम लाइन इस वक्त जो आसान करने के लिए, अगर मैं नेचर को कहूं कि जितना भी नेचर है खुद ब खुद, चाहे सूरज कहीं पलट के वापस आना, चाहे दिन रात का होना, या XYZ कुछ भी आप ले लें, इंसान का नेचुरली तब्दील होना और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना, ये नेचर जो है ना, ये खुदा की तरफ इशारा करती है। हाँ, वो बात अलग है, वो बात एक फिर अलग आई, जैसे आपने कहा भरमा, कि आपने कहा हिंदुओं का खुदा बेहतर है क्योंकि वो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। भाई हिंदुओं की अगर आप बात करो तो कम से कम उनके भी 3 है, भरमा भी है, तो विष्णु भी है, तो कृष्णा भी है। 3 का पैकेज चलता है, अकेला भरमा कुछ नहीं करता। त्रिमूर्ति का होता है, भरमा है, वो खाली क्रिएटर है, बस उसने क्रिएट किया और छोड़ दिया। ना ऐसा नहीं है, बट वो अलोन नहीं काम करता। तो विष्णु जो है ना, वो बचा के भी रखता है, तो शिवा जो है वो डिस्ट्रॉयर भी है। तो इनका बैलेंस है। ऐसा नहीं कि बैलेंस वहां, और इसी तरह का सिमिलर हर रिलीजन के अंदर आपको एक बैलेंस मिलेगा। सेकेंडली, जितने भी आपने कहा कि जो है ना, हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि ये ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन खुदा ने अपने लिए लगाई है? टीचर का काम ही यही होता है कि आपको प्रॉपर गाइड करे। बच्चा जो होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है, जब वो घुटनियों चलने लगता है तो वो आग की तरफ लपकता है। अगर आग लगी हुई हो, कहीं आपका फायर हो, तो फायर की तरफ जाएगा। मगर माँ का काम ये है, बाप का काम ये है, जो उसके सिखाने वाले हैं, जो उसके गार्जियन हैं, उनका काम ये है कि उसको रोको, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इसके लिए बेहतर नहीं है। इसी तरह जब वो बच्चा टीन एज में जाता है, और आपके भी बच्चे होंगे जब टीन एज में जाएंगे, तो आपको उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। देखो यार, ये ना करो, ये तुम्हारे लिए बुरा है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टीचर हमेशा रोकता है, इसलिए कि उस टीचर का फायदा नहीं होता उसमें उस बच्चे का फायदा होता है, उसका फायदा होता है। तो ये तमाम चीजों को हमें देखना पड़ेगा, इनको सामने रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली
है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो इसका क्या सबूत है, इसकी क्या दलील है कि वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। फिर आ जाता हूं मैं गजनफर भाई, टाइम है ना गजनफर भाई, बात डॉक्टर साहब मेरे ख्याल है पहले जवाब ले ले फिर अगले बोलने मैं फिर तो गजनफर भाई के मैं सवाल की तरफ आ रहा था, ये तो मैंने मेरा ख्याल है बात जितनी शॉर्ट होगी मजा आएगा। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो डॉक्टर साहब का जवाब लेते फिर आगे बढ़ते। अच्छा डॉक्टर साहब ने तो बड़ा खूबसूरत जुमला बोल दिया कि 3 का पैकेज की बजाय आप 1 पे क्यों नहीं जाते। और दूसरा ये जो जरूरत नहीं है कि 3 के पैकेज पे जाए, अगर 1 में ही 3 की खुसूसियत हो तो 1 पे चले जाए, बात तो वही आएगी। ठीक। और जो दूसरा डॉक्टर साहब ये भी आप कीजिएगा क्लियर कि ये जो नेचर के असूल हैं, और जैसे पानी है, आग है, वो ठंडा करती है, वो जलाती है, मेटल्स हैं, ये हवाएं, ये फ्रिक्शन, ये ग्रेविटी, ये सारा कुछ, ये इतनी समझदार है कि ये खुदा के जैसा काम कर रही है डॉक्टर साहब? नहीं, ये इतनी समझदार नहीं है, हम इतने बेवकूफ़ हैं कि इनको खुदा समझते हैं। अब इसमें काफ़ी सारी बातें आ गई, तो जो भी मिसालें दी फैज़ साहब ने वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन बात वही है कि बच्चे को माँ रोकती है तो बच्चा जानता है ना कि मेरी माँ है, वो सामने मौजूद है, देख रही है, उठा रही है, फुसला रही है, पिटाई कर रही है तो प्यार भी कर रही है, बाप भी ऐसे ही है। फिर तो वो खुदा वैसा हरगिज़ नहीं है। फिर जो है वो उन्होंने निशानियों की बात की, तो निशानियों का मसला ये होता है कि निशानियों में इशारा तो होता है, आइडेंटिटी नहीं होती। मतलब सूरज के निकलने से, बारिशों के होने से मैं कोई भी खुदा साबित कर सकता हूँ, यानी मैं जिस मज़हब में भी पैदा हो जाऊँ उसका खुदा इन्हीं चीज़ों से साबित हो जाएगा। देयर इज़ नो नेचुरल लॉ दैट आइडेंटिफाइज ए गॉड। किसी भी खुदा की आइडेंटिटी कोई नेचुरल लॉ हमें नहीं बताता, हमारा कोई शऊरी तजर्बा नहीं बताता। होता असल में ये है कि जहाँ जहाँ हम हकीकत तक पहुँच नहीं पाते वहाँ हम एक मेटाफिजिकल कॉज फर्ज कर लेते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये सदियों से, हजारों साल से ऐसे ही होता आ रहा है। जब तक बारिश नहीं होती थी, वजह नहीं मालूम थी, तो कोई खुदा था। आज बारिश का निज़ाम पैदा हो गया तो आज हम उन बारिश के खुदाओं को घास भी नहीं डालते, चाहे वो किसी भी कल्चर में मौजूद हो। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम इस्लाम की बात करें तो जो भी अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत की निशानियां बताई हैं कि तुम्हें आखिर की ज़िंदगी समझने के लिए बारिश होती है, देखो हर चीज़ लहलहा उठती है, मुर्दा ज़मीन जिंदा हो जाती है, ये सूरज के आने जाने में तुम्हारे लिए निशान, दिन और रात के आने जाने में तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं। लेकिन आज जब इंसान ने 1600s में 1500s में टेलीस्कोप बना लिया तो वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ नेचुरल लॉज हैं जो चलते हैं और नहीं भी चलते। तो हम असल में इसकी मिसाल एक फ़लसफ़ी ने बड़ी अच्छी दी थी कि अगर एक पानी का घड़ा है और वो कॉन्शियस हो जाए तो उस पानी को लगेगा कि ये घड़ा बिल्कुल मेरे लिए बनाया गया है, कि इतना गहरा नहीं है कि टायर आए उसके अंदर और सब जो है वो पानी बाहर आ जाए, सूरज भी इससे छुप छुप के आता है, तो वो उसको यही लगेगा कि बिल्कुल ऐसे ही हो। तो हम जो इवॉल्व हुए हैं, हम जो पैदा हुए हैं, वो इन कायनाती कवानीन और इसकी रिस्ट्रिक्शंस के साथ इवॉल्व हुए हैं। इसीलिए जब हम पीछे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब चीज़ें तो बनी इसलिए थी कि मैं पैदा हो जाऊं। अगर मैं आज एक यहाँ पे अमेरिका में डॉक्टर बन के बैठा हूँ, तो अगर मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को देखूंगा तो मुझे ऐसा मेरा दिमाग बताएगा कि यार तेरे पैदा होने से लेके तो तमाम मामला चले ही ऐसे थे कि तू डॉक्टर बन के यहाँ पहुँच जाए। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस की शॉर्ट कमिंग होती है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि कोई है, वो कोई है। हमारा सिर्फ वो सवाल होता है जिसके जवाब तक हम नहीं पहुंचे, और हर ज़माने के इंसान के सामने ऐसे सवाल मौजूद रहेंगे। डॉक्टर साहब तो मुझसे बहुत ज़्यादा फिजिक्स जानते हैं, तो जहां आज क्वांटम मैकेनिक्स हम नहीं समझते इसलिए हमें लगता है कि उसमें कॉन्शियसनेस है, ये है, ऑब्जर्वर इफेक्ट है, फलाना है, ढिमकाना है। आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद हमारे बच्चे पढ़े होंगे या उनके बच्चे पढ़े होंगे, उस वक्त तक ये रिडल सॉल्व हो चुका होगा। पूरी इंसानी तारीख जो 5000 ईयर्स की है, साइंस की तारीख जो पिछले 400 बरस की है, एक चीज़ भी ऐसी नहीं मिली अभी तक कायनात में जिसका कॉज मेटाफिजिकल हो। वो सारे के सारे नेचुरल फिजिकल कॉजेज होते हैं। तो ये मेटाफिजिक्स जो आप पैदा करते हैं अपने खुदा के लिए, ये सिर्फ उन सवालों के जवाब ना जानने तक होता है जहां आप नहीं पहुंचे। वो पहुंच जाते हैं, खुदा वहां भी नहीं मिलता। मतलब तारीख से लेके आज तक आ जाए यहाँ से, बारिश, जलजला, आतिशफ़शां, बादल, सूरज की रोशनी, सब के सब चीज़ें हमें खुदा का पता देती थी, लेकिन आज जो है वहाँ पे हमें कोई खुदा नहीं दिखता। तो इसीलिए जब हमें पिछले 400-500 बरस में नहीं देखा, बल्कि 5000 साल में नहीं देखा, तो आगे भी नहीं दिखेगा। तो बस इतनी सी बात है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सुबह सुबह पाकिस्तान के इस वक्त 6:33 हो गए, बड़ी ताजगी है, लेकिन आपकी बातों से जो मुझे ताजगी मिल रही है ना, वो अपनी जगह है।
अच्छा डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया हूं, और चाय भी खत्म होने वाली है कि डॉक्टर भैया साहब ये दो जो दो कंफ्यूजन है, डॉक्टरों ये के बीच में सवाल। बैठेंगे तो ये तो होगा। जी जी बिल्कुल। तो जाहिर है एक शायर दो डॉक्टरों में तो ये मजा भी आ रहा है। डॉक्टर साहब ये कंफ्यूजन दोनों ने आपने दूर करनी है। डॉक्टर साहब की बातों का आप जवाब दें कि साइंस का मौजू खुदा नहीं है, ये बात साइंस खुद कहती है, लेकिन हम साइंस के जरिए खुदा को ढूंढना भी चाहते हैं। ये जो एक मुझे बड़ी इसमें एक मुतजाद कैफियत नजर आती है, इसको भी हल कीजिएगा जरा। सबसे पहले तो बिल्कुल ये खुद ब खुद आपका जो सवाल है इसमें आ जाएगा, जिस तरह फराज भाई ने बात करी है। देखिए, इन्होंने कहा जी। कि आइडेंटिफिकेशन उसकी नहीं होती। क्या खुदा की आइडेंटिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जैसे फराज सिद्दीकी की है, या जैसे गजनफर की है, या जैसे सैयद फैज की है? नॉट नेसेसरी, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, कि आपने कहा कि हम ढूंढ रहे थे पता, ये निशानी पता बताती है खुदा का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि दिन और रात में निशानी है, पता बताती है, तो क्या कोई ये समझ रहा है कि उस पता पे खुदा मिलेगा? तो ये भी अजीब सी बात है। तो क्योंकि आपने कहा मैं वहां पहुंचा तो वहां तो खाली निकला भैया, वहां तो मैं ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो कहा ये तो दुकान खाली है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कहीं भी किसी ने क्लेम ही नहीं किया कि वो बारिश के पीछे खुदा छुपा है, या दिन और रात के पीछे खुदा छुपा है, या इस कायनात के पीछे छुपा है, या कहाँ छुपा है। ये छुपने की बात ही नहीं है, पहली चीज। मगर ये हर एक इंसान जानता है कि कोई है। ये जो कोई है वाला क्वेश्चन है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। और ये डेफिनेटली, अभी आपने खुद कहा, ये कोई है, ये होता है कि अननोन को नोन बनाने के लिए हम कोई है पे जाते हैं। ऐसे ही है ना? अब बिल्कुल। बताइए, आपने कहा कि अब आपने जो एक वर्ड कहा मेटाफिजिकल, तो यहां ये बताइए कि खुदा को मेटाफिजिकल, हाउ यू आर डिफाइनिंग मेटाफिजिकल? जो वजूद ना रखता हो, इसी को मेटाफिजिकल कहते हैं। एम आई राइट? मैं समझा नहीं बात, वजूद नहीं रखता क्या मतलब? हाँ, हाउ यू आर डिफाइनिंग मेटाफिजिकल को, कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि आपने कहा, आपकी मुझे बातों से यह महसूस हुआ, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, कि कि मेटाफिजिकल जो है ना, वो कुछ भी नहीं होता, उससे उसको ढूंढना नहीं जाता, उसकी आइडेंटिटी नहीं होती। अगर मैं गलत समझाऊं तो मुझे जरूर बताइएगा। तो मेटाफिजिकल सिंपली जो है व्हाटएवर इज मैं बियॉन्ड पहले समझा मैटर सही एनर्जी। हूं या नहीं, पहले ये बताइए। मैंने आपकी बात को गलत तो नहीं समझा? मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुख्तलिफ समझा है आपने, गलत तो नहीं कहना चाहिए। अच्छा, एनीथिंग दैट्स बियॉन्ड मैटर एंड एनर्जी इज मेटाफिजिकल। तो ऑलराइट, खुदा, तो तो बस यही मेटाफिजिक्स है। ठीक है, सही है। एनीथिंग बियॉन्ड द मैटर एंड एनर्जी, आपने उसको मेटाफिजिकल का नाम दिया। वेरी गुड, चलें ठीक है। इसको हम, क्योंकि एक एक बेस जब तक नहीं बनेगी तो समझ नहीं आएगी बात। बिल्कुल। तो आपने कहा कि इससे पहले, इससे जो पहले की चीज है उसका पता नहीं। मगर ये बताइए, क्या हमें यूनिवर्स के अंदर तमाम मैटर और तमाम एनर्जीज का पता चल गया है? नहीं। नहीं। तो कोई है, अभी भी क्वेश्चन बाकी है। कोई है, अभी भी क्वेश्चन एक बाकी है। अब ये बताइए, क्या अभी जैसे आपने भी कैलकुलेशन बताई, आपने कहा पिछले 5000 साल में हमें नहीं पता चला, तो आगे 5000 साल में भी नहीं पता चलेगा, आप ही के लफ्ज थे। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं लूं, कोई है क्वेश्चन 5000 साल पहले भी था, कोई है क्वेश्चन 5000 साल बाद भी होगा, अगर मैं इसी को लीनियर सिस्टम बनाता हूं तो। जबकि सिस्टम कभी भी लीनियर नहीं होता, एक्सपोनेंशियल। जो ह्यूमैनिटी है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है। मगर फिर भी अज्यूमिंग दैट एक्सपोनेंशियल भी करे, तो समझने के तमाम लिए। चीजें, हाँ, समझने के लिए लीनियर हम इसको बना रहे, सिस्टम लीनियर करके। तो बात यही है कि ये कोई है क्वेश्चन हमेशा रहेगा। फिर सवाल ये कि अगर हम तमाम, अज्यूमिंग दैट, क्योंकि हम अजम्पशन लेकर चलना पड़ेगा, अज्यूमिंग दैट कि अगर हम तमाम के तमाम मैटर्स को एंड तमाम की तमाम एनर्जीज को, दोनों को अगर समझ जाएं, अगर फर्ज करें समझ जाएं, तो क्या हमारा पजल सॉल्व हो जाएगा और वहां हमें खुदा नजर आ जाएगा? ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हम देखिए, तलाश किसकी हो रही है? क्या आइडेंटिटी की तलाश करना है? क्या हमें आइडेंटिटी की तलाश करनी है? अगर आइडेंटिटी की तलाश करनी है तो उसके टूल अलग होंगे। मगर अगर हमें आइडेंटिटी की नहीं,
एक कॉन्सेप्ट की बात करनी है तो कॉन्सेप्ट के टूल अलग होते हैं। देखिए, टूल की बात है कि आप किस चीज को किस चीज से डिग आउट कर रहे हैं और ढूंढ क्या रहे हैं, व्हाट यू आर लाइक, ढूंढना क्या चाह रहे हैं। आइडेंटिटी तलाश कर रहे हैं कि खुदा की एक मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो मैंने यही कहा ना कि जिसको कहा, मैंने कहा नेचर जो नेचुरली जो चल रहा है, ये नेचुरली खुद ब खुद कैसे चल रहा है। कोई है, यहां आ गया फिर वही वाली, कोई है जो इसके, जो आपके अगर डीएनए की बात करूं और एजीटीटीसी की कोड की बात करूं, तो उसकी कोडिंग कोई कोड कर रहा है। एंड यू नो बेटर देन मी कि उसकी कोडिंग अलग अलग होती है। आपके जो डीएनए की कोडिंग है और जो मेरे डीएनए की कोडिंग है वो एक नहीं है। और ये भी है कि वो कोडिंग प्रॉपरली डिफाइन कोडिंग है। मैं पूरी जेनेटिक्स के अंदर जाऊं तो वो प्रॉपरली डिफाइन कोडिंग है। मैं सिर्फ ये आप और मैं अपनी बात कर रहा हूं। इसी तरह किसी भी एक मैटर की बात करें, किसी भी एक मटेरियल की बात करें, उसकी कोडिंग अलग है, प्रॉपरली डिफाइन है। एक मिनट और दीजिएगा। तो बात कहने की यही है कि कोई, देखिए, अगर रैंडमली ये हो रहा होता ना, अगर ये रैंडमली हो रहा होता तो सेम एनवायरनमेंट के अंदर, सेम कंडीशन के अंदर, सेम एग्जैक्टली सेम सिचुएशंस के अंदर दो स्पीसीज ना होती। और आपको ऐसे ही मिलती हैं, सेम एनवायरनमेंट, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन के अंदर दो अलग अलग रिजल्ट्स आपको नजर आते हैं। तो ये इशारा करते हैं, ये इशारा करते हैं कि कोई है। अब ये कोई है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब कोई है कभी भी खत्म नहीं होगा, ना 5000 साल पहले, ना 5000 साल बाद। जी, मैंने यह बात की। डॉक्टर साहब, फराज साहब, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मुजफ्फर वारसी मुझे याद आ रहे हैं। आपने इतनी दफा कोई है क्या, मुझे अपना पहला इश्क याद आ गया भाई। क्या करेंगे, जूते पड़वाएंगे अभी, घर में बैठे हैं। और उसके बारे में भी ऐसे ही होता था कि मेरे दोस्त बताते हैं कि यार वो उधर खड़ी है, यार वो उधर खड़ी है, वहां वो होती नहीं थी, बेवकूफ बनाते थे मुझे। तो मुझे कायनात भी ऐसी लग रही है कि वो कहती है यहाँ कोई है, वहां कोई है, लेकिन जब भी जाओ कोई होता नहीं है। मसला ये ढूंढ, आप वो खड़ी है को ढूंढ रहे हैं ना, मसला ये। शायद ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं और मैं भी कहीं माजी के धुंधलकों में गुम हो रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कोई का मुआमा हाल कीजिएगा। दूसरी जो डॉक्टर साहब की बात मैं समझा हूं, दोनों माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दिलचस्प बातें कर रहे हैं कि साइंस की दावा नहीं करती ना कि खुदा नहीं है या है, वो कहती है मेरा मौजू नहीं है। फिर आप लोग यानी मुलहदीन इतना बड़ा फतवा क्यों दे देते हैं कि है ही नहीं? जी डॉक्टर साहब। तो देखिए, जहाँ तक साइंस की बात है, तो साइंस एक टूल है। जैसे पहले जब इंसान शुरू में उसने सोचना शुरू किया, पहली दफ़ा उसने शऊर को समझा, अपने आप को समझा, कायनात को देखा, तो उसने उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहानियाँ बनाई, जिसको आज हम मैथोलॉजी कहते हैं। ग्रीक मैथोलॉजी, इंडियन मैथोलॉजी, इस्लामिक मैथोलॉजी। तो ये मैथोलॉजी वो उस वक्त नहीं थी जब ये पैदा हुई थी। जब ये पैदा हुई थी तो देवर फैक्ट्स, यानी वो मानते थे कि एक जूस है, वो मानते थे कि एक हेडीज है, वो मानते थे कि फला है और फला है। तो वो मैथोलॉजीज हमें जवाब देती थी, हम उससे पजल निकालते थे। उसके बाद फिर हमने ग्रीक्स आ गए, इंडियंस आ गए, ग्रीक्स आ गए, वहाँ से हमें फ़लसफ़ा मिल गया। तो फ़लसफ़ा हमें बहुत सारे सवालों के जवाब दे देता था, जिससे हम अपनी तशफ़ी कर लेते थे। और फिर ये भी हम जानते थे कि ये गलत भी है। जैसे ज़ीनो की पैराडॉक्स है कि जी आप कभी सफ़र कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये कि इन रियलिटी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो हमें उसकी कमियां भी हमें मालूम थी। तो अब पिछली 4-5 सदियों से हमारे पास साइंटिफिक टूल्स आ गए हैं। जब इंसान ने अपनी 5 हिस्सियात से आगे बढ़ के ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली हैं कि वो हकीकत को मज़ीद गहराई में जाके समझ सकता है, तो वो हमें इल्म देती हैं। उस इल्म से हम नतीजे निकालते हैं। जैसे फैज़ साहब जो हैं, उसी इल्म से खुदा का इस्बात करते हैं कि भाई ये नेचर के लॉज हैं। नेचर के लॉज जो हैं वो भी साइंस के ज़रिए समझते हैं हम, फ़लसफ़े को तो समझते नहीं। और उन्हीं नेचुरल लॉज को समझकर साइंस के थ्रू मैं इनकार करता हूँ। तो ये ह्यूमन इन्फेरेंस है, जो कि इस वजह से साइंस से आपने अक्सर किताबें भी देखी होगी ना कि कुरान के साइंसी इंकशाफात और फलां साइंसी इंकशाफ ने अल्लाह ताला को मुहकम कर दिया, इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो साइंस एक टूल है आपकी रियलिटी को समझने का, फिजिकल रियलिटी को समझने का, जो भी मैटर एनर्जी बेस्ड रियलिटी है उसको समझने का। और उसकी वजह से जब हम इन्फर करते हैं उससे मालूमात, तो उसमें हमें कोई खुदा नहीं दिखता। जैसे कि ये जितनी भी बातें मैंने पहले की थी, बारिश और ये सब चीज़ें, तो इसलिए खुदा की निशानियां बताई जाती थी हमें। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो नेचुरल प्रोसेस है जो रैंडम होता है।
वो फिजिकल होता है लेकिन वो रैंडम होता है और उसके पीछे कोई प्लानिंग, कोई खुदा, कोई मावराई ताकत नहीं होती। और जब मैं इंसान की फ़लसफ़ियाना तारीख़ का मुताला करता हूँ तो उसमें मुझे दिखाई देता है कि पहले खुदा इंसानों के साथ होता था, वो इंसान के साथ बैठता था, उठता था, चलता था। अब करीब तरीन बाइबल में देखें तो हज़रत इसहाक़ थे शायद, जिनसे वो कुश्ती भी लड़ता है और फिर वो उसे पछाड़ नहीं पाता, ना वो पछाड़ पाते हैं उसे। तो बहुत ही हमारा क्लोज कनेक्शन था। लेकिन जैसे जैसे इंसान का शऊरी इल्म बढ़ता गया, खुदा भी पीछे से पीछे हटता गया। पहले वो हिमालय में पहुंचा, इंडिया में, और फिर वो जो माउंट ओलंपस पे पहुंचा, फिर माउंट ओलंपस आसमानों में चला गया, फिर खुदा आसमानों में चला गया। और उसके बाद जो है वो अब खुदा जब हमने ज़मीन की हदें पार कर ली तो अब खुदा जो है वो मेटाफिजिकल हो गया, कि वो फिजिकल सिरे से ही नहीं है, वो सिरे से ही मौजूद नहीं है। तो इस वजह से जो है जब मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ, वो जो फैज़ साहब ने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त, कि आपको बर्ड्स आई व्यू देखते हैं, तो मुझे बर्ड्स आई व्यू में ये दिखता है कि इंसान के सवाल उसके इल्म के साथ बढ़ते रहते हैं, लेकिन आज तक की तारीख में किसी भी सवाल का जवाब ना मेटाफिजिकल मिला है, ना कोई अननेचुरल मिला है। यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि तलवार से आपने किसी की गर्दन पे चलाई है और वो उसकी गर्दन नहीं कटी। फिजिकल लॉस कभी ब्रेक नहीं हुए किसी भी हमारे तजर्बे में। लेकिन हमारे पास मैथोलॉजीज हैं और हर मैथोलॉजी में आपको फिजिकल लॉस ब्रेक होते हुए दिखते हैं। मतलब देवताओं से औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मेडूसा का मुंह देख के लोग पत्थर बन जाते हैं। बाइबल में है कि हजरत लूत की बीवी ने मुड़ के देखा तो वो सॉल्ट की एक मूर्ति बन गई और जो लोगों के लिए इबरत का सामान थी, फ़िरौन गर्क हो गया। तो ये सब फिजिकल लॉज ब्रेक होते हैं मैथोलॉजीज में, लेकिन रियलिटी में लॉज ऑफ फिजिक्स नेवर ब्रेक। तो उस वजह से जो है जो हमारा साइंस, बात समेटूं अगर मैं, तो जो हमारा साइंसी इल्म है वो हमारे हादसात को, हमारी मैटर एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग को वो लेके जाता है बहुत अंदर तक, और वहाँ तक हमें लॉज ऑफ फिजिक्स ही दिखते हैं जो कि रैंडम होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को भी अगर देखें तो फैज़ साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि उसमें भी जो है वो रैंडमनेस ही होती है। यानी उसमें वाई कभी नहीं होता कि वेव कब पार्टिकल बन गई, उसमें वाई नहीं होता। उसमें हाउ तो होता है कि ऑब्जर्व किया हो गया, लेकिन वाई, जो मजहब का सारा मुद्दा है वो वाई पे खड़ा हुआ है कि ये बारिश क्यों होती है, ये मौत क्यों आती है, मुसीबतें क्यों आती हैं, वो इस क्यों का जवाब देता है। लेकिन फिजिक्स के लॉज हमें क्यों कभी नहीं बताते, कभी भी नहीं बताते। जब वो मुझे क्यों बताते नहीं है तो फिर मेरा एहसास है कि ये क्यों मेरी कॉन्शियसनेस की पैदावार है, चूंकि मेरे पास अभी मुकम्मल इल्म नहीं पहुंचा। और फैसला की बात बिल्कुल ठीक है, ये क्यों हमेशा रहेगा। अब मैं इस क्यों में कहता हूं कि भाई ठीक है कोई नहीं है, फैज साहब कहते हैं कोई है, बस इतना सा झगड़ा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी क्रिटिकल और बड़ी इल्मी नोयत की बातें हो गई हैं, और मैं अगर इसको थोड़ा सा वाइंड अप करूं तो डॉक्टर साहब, मैं, आप और अहले मज़हब, हम बेसिकली कहानियों पे चलते हैं, हम फलसफियाना बैसाखियों का सहारा लेते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और खुद भी बनते हैं। और ये जो क्यों का, एक तो डॉक्टर साहब ये आपने बताना है कि ये कोई कौन है, अब थोड़ा सवाल को ना आगे ले आए, और वो जो जरूरत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं वैसे, ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये अगले 15 मिनट में जवाब इसका कोई भी नहीं दे सकता। तो उनसे आप आसान सवाल पूछें। आप अगर ये रेड कार्ड दिखा रहे हैं तो आप इसको तब्दील जरूर कर सकते हैं। तो हमें डॉक्टर साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप दोनों, ये कोई से हमें कौन की तरफ भी आना पड़ेगा ना, ये सफर बड़ा जरूरी है, और आज का प्रोग्राम इसी मकसद के लिए है, और मुझे लगता है पार्ट 2 हमारा तय हो रहा है इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि ये बातें रह जाएंगी। जी डॉक्टर साहब। देखिए, अच्छी बात करी किसी हद तक, मगर फिर मैं यही कहूंगा कि फराज भाई जो है फिर बिट्स एंड पीसेस पे आ गए। फिर इन्होंने उसी का जिक्र किया कि वो जो थे वो मूर्ति बन जाते थे और ये होता था और वो होता था। ठीक है, मतलब हमें बिट्स को समझने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हमें एक सिस्टम समझना है तो हमें ऊपर ही से देखना पड़ेगा, बिट्स पे नहीं आना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ फिजिक्स जो है ना वो कन्वर्ट नहीं होते, और इसमें क्यों का जवाब नहीं, थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करूंगा, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ फिजिक्स डेफिनेटली कन्वर्ट नहीं होते, मगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो सकता है विद इन अ लॉ ऑफ फिजिक्स में रहते ही हुए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि मैं दो हाइड्रोजन को मिला के या 8 हाइड्रोजन को मिला के ऑक्सीजन बना सकता हूं, इट इज फिजिकली पॉसिबल। तो आप कहेंगे नहीं, हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन में कैसे तब्दील हो सकता है, या 2 हाइड्रोजन को मिला के मैं हीलियम में के लिए हो ही नहीं सकता। नहीं,
फिजिकल लॉ अभी भी रहा, मगर हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो गया, ये मिथ नहीं कहलाएगी, ये वो भी मिथ तो नहीं लॉज ऑफ फिजिक्स से ही हुआ है ना, मतलब मैंने यही वो कह रहा हूं, मगर ये अब जी ये क्योंकि मैं कहने का मकसद ये है कि हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो गया है, एक चीज दूसरी चीज में तब्दील हो गई है, ये भी बिल्कुल फिजिक्स ही के रिस्पेक्टिवली हुआ। इसमें लॉ, क्योंकि कानून लॉ के तब्दील नहीं हो रहे हैं, बट इट इज पॉसिबल कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में तब्दील हो जाए, मगर देखने वाला ये कहेगा कि ये तो मिथ है, ये तो मिथ है। तो ये कहना बिल्कुल डायरेक्टली कि नहीं वो कैसे पत्थर में, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पत्थर में हो गया तो मिथ जो तो रियलिटी है, बट मैं कहना कुछ और चाह रहा हूं, मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई इंसान पत्थर में तब्दील हो रहा है, अज्यूमिंग दैट, तो ये फिजिकली इट इज पॉसिबल, मतलब विद इन अम्ब्रेला ऑफ साइंस अगर हम देखें तो ये लॉ फिजिक्स ही को यूज करते हुए ये कन्वर्ट हो सकता है, और कोई लॉ फिजिक्स ब्रेक नहीं होगा। तो यहां समझाने की थोड़ी सी बात, तो इसके अंदर ये नहीं है कि नहीं या खुदा, हमारा जो मुद्दा है, जो कहने की बात है, वो ये है कि कोई है वाला जो पॉइंट है ना, जो कहने जो जहां हम रुके हुए थे, तो आपने कहा कि मैं उसका पूरा इनकार करता हूं, जबकि आप खुद, हर इंसान कहीं भी पहुंच जाए, आपने खुद कहा कि वो कोई है का जवाब नहीं हासिल कर सकता। जब कोई है का जवाब हासिल नहीं कर सकता तो उसका इनकार नहीं बनता। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहें कि ये खुदा मेरा है, वो नहीं है, ये एक अलग बहस है, मगर अगर कोई कहता है ही नहीं, है ही नहीं, तो इसकी तो दलील नहीं बनती। देखिए, एक लॉजिकली अगर बात करें तो दलील नहीं बनती। तो साइंस की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा साइंस एज अ टूल, यूर राइट, साइंस एज अ टूल, बट साइंस एज अ टूल, साइंस के अंदर दो मेन चीज होती है, एक होता है इंपेरिकल डेटा, एक होता है लॉजिक और इंपेरिकल डेटा अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर लॉजिक का आज इंपेरिकल डेटा होगा, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, मगर हर लॉजिक का फ्यूचर में इंपेरिकल डेटा जरूर मिल जाएगा। तो अगर हम लॉजिक की बात करें, एक मंतक की बात करें, अब आप उस पर नहीं आ जाइएगा कि आज से 5,000 साल पहले जो है ना कि वो ये हो गया था और वो हो गया था, और वो जो स्टोरीज की बात हो रही है, हम उसकी, मैंने कहा क्योंकि हमें बात करनी पड़ेगी सिस्टम की, और सिस्टम बात करनी पड़ेगी लॉजिक की। जब हम लॉजिक की बात करेंगे तो लॉजिकली कोई ना कोई होना चाहिए, मैं सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहा हूं, लॉजिकली कोई ना कोई होना चाहिए। ये जो नेचुरल लॉ जो बन रहे हैं, या सीधा जो मशहूर जमाना जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर बात कर दूं, ये जो एनर्जी है जो क्रिएट हो भी नहीं रही और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, इस एनर्जी को क्या कहेंगे, ये कौन है? यहां अगर आप रुकेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि इसी की वजह से सब वजूद में आया। जब इसी की वजह से सब वजूद में आया तो आप आके यहां रुक गए, और इस रुकने को आपके जबान में, आपकी लैंग्वेज में आप उसको कहेंगे कि मैं यहां रुक गया, और मैं कहूंगा आप इसको खुदा कह रहे हैं। इनकार तब भी नहीं कर सकते, इनकार की वजह बयान कर दी जाए तो बात थोड़ी सी, हम बात को खोल सकें, अदरवाइज ये एक थोड़ा सा डेडलॉक आएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं? जी फराज भाई। जी डॉक्टर साहब, फराज साहब से मैं मुखातिब हूँ, कोई इजहार का पहलू पे इनकार में था, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपका इनकार भी इजहार है, ये जरा मुअम्मा तो हल कर दीजिए। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि असल में वही जो होता है ना कि जहाँ, जब मैंने पहली बात की थी शुरू में, कि जहाँ भी इंसान नहीं पहुंच पाता, जहाँ वो ये कहते हैं जहाँ जिब्राइल के पर जलते हैं, तो आपको उससे आगे हकीकत मालूम नहीं है, तो वहाँ पे आप एक एंटिटी को फर्ज कर लेते हैं कि हाँ भाई कोई होगा। फिर अगली नस्ल आती है, वो एंटिटी भी खुल जाती है, तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। तो मेरा जो मुकदमा है वो सीधा सीधा इंसान की शऊर की कोशिश पर मबनी है, कि उसने जब भी किसी चीज़ को खुदा माना है, या खुदा का परताव माना है, या उसकी निशानी मानी है, तो जब तक उसका इल्म वहाँ तक नहीं पहुँचा तब तक वहाँ पे खुदा मौजूद था। जब वहाँ पर पहुँच गया तो वहाँ पे किसी खुदा का कोई पता नहीं चला। एनर्जी वाली बात फैज साहब ने बिल्कुल सही की कि एनर्जी से सब है, एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है, मैटर ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे ये सब कुछ ही चल रहा है, जो भी इस दुनिया में मौजूद है वो सब चल रहा है।
वो कहाँ से आई हम नहीं जानते, कहाँ से आई मैं बिल्कुल नहीं जानता, फैज साहब भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, लेकिन हम फर्ज कर लेंगे कि ये फिर निशानी है कि वहाँ कोई है। हमसे अगली नस्लें जब पहुंच जाएंगी तो मुझे यकीन है कि वहाँ उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। जब आज तक कुछ नहीं मिला, कि मतलब मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो अगर कोई खुदा होना चाहिए जो मुझसे इखलाक का तकाजा करे, अगर वो तकाजा नहीं कर रहा तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो खुदा मौजूद नहीं है और जो खुदा इंटरेक्ट नहीं करता मेरे साथ, दोनों मेरे लिए नापैद हैं, दोनों मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अगर वो मुझसे इखलाक के तकाजे कर रहा है तो फिर उसको ऐसा होना चाहिए कि वो मेरी शऊर की गिरफ्त में ज़रूर आए, चाहे वो मेरे तजर्बे के गिरफ्त में आए जैसे हम हिस्सियात कहते हैं, या वो मेरी जहनी गिरफ्त में आए। लेकिन अब तक इंसान का मजमूई इल्म साइंस, फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आप सारे उलूम को मिला लें, सब के सब जो है वो यहाँ पे नाकाम साबित हुए हैं कि आपको कहीं भी कोई भी इशारा तक नहीं मिलता। आप फ़र्ज कर लेते हैं, फ़र्ज आप वहाँ करते हैं जहाँ आपका इल्म ख़त्म हो जाता है, तो उसके आगे आप फ़र्ज कर लेते हैं कि यार कुछ होगा, कोई मेटाफिजिकल एंटिटी होगी, तो 10⁻⁻43 तक तो हम पहुँच गए हैं, उससे पीछे होगा। बाकी उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास एम्पिरिकल डेटा होता है या लॉजिक बेसिकली ड्राइव फ्रॉम मैथमेटिक्स, तो आपके पास मैथमेटिकल डेटा होता है, तो उन दोनों पे हम अपनी रियलिटी का फैसला करते हैं। तो दोनों में आज तक, चाहे वो एडवांस मैथमेटिक्स हो, चाहे वो एम्पिरिकल डेटा वाया साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो, दोनों के अंदर कुछ भी नहीं आया। सिर्फ हमारे जो ख्याल की परवाज़ है जिसको हम फ़लसफ़ा कहते हैं, उसमें खुदा मिलता है, तो वहाँ तो मिल जाएगा। आप कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट आप बहस कर करके मर जाएं, वहाँ आप कोई ना कोई आप मनवा लेंगे या आप मान लेंगे, लेकिन क्या वो हकीकत है? वो हकीकत नहीं है। वो एक ख्याल के कसर के ऊपर दूसरा कसर है, तीसरा कसर है, चौथा कसर है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि अगर कोई है तो उसको कम से कम मुझ में कोई इंटरेस्ट है। यानी वो कहता है फिटे मुंह दफा हो यहाँ से, तो ही डजंट केयर। सो द गॉड दैट डज नॉट एग्जिस्ट एंड द गॉड दैट डज नॉट इंटरैक्ट, मेरे लिए वो दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसीलिए मैं अपने आप को इसीलिए एथियस्ट कहता हूँ, एग्नोस्टिक नहीं कहता। लेकिन आखिरी बात, फैज साहब का मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, आखिरी बात उनकी ठीक है बिल्कुल, कि अगर आप मुकम्मल अकली मेयार पे खड़े हों तो फिर आपका एग्नोस्टिक बनना ज़्यादा बेहतर होता है। वो ज़्यादा अकली पोजीशन है क्योंकि आपका इल्म मुकम्मल नहीं है। लेकिन अब मैं चूंकि अपने आप को खुद ही मरदूद कहता हूँ तो मैं ज़रा उससे आगे निकल जाता हूँ कि नहीं वाकई नहीं है। तो यहाँ तक बस इतनी सी बात है। जी डॉक्टर साहब, ये जहनी पसमानदगी की इंतहा हो सकती है कि जीते जागते इंसानों में इख्तलाफ ना हो, और दोनों साहिबान बड़ा शानदार इख्तलाफ कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि फराज साहब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप अखलाकी तकाजे हम पे नाफिज करते हैं तो कोई आपके पास कोई उसकी कोई बुकिश चीजें, कोई पर्सनालिटीज, कोई शख्सियात, ये कौन बताता है? कुरान या किताबें बताती हैं कि खुदा है, या खुदा कहता है कि कुरान है? मुझे लगता है ये स्टेप हल किए बगैर तो फिर आगे नहीं बात जा सकती। जी देखिए, सबसे पहले कुरान की तो 1 मिनट हम बात अभी छोड़ दें, क्योंकि वो बात बहुत आगे की बात है। अभी तो हम वहीं रुके हुए हैं कि कोई है या नहीं है। और जैसे अभी फराज भाई ने कहा कि मैं वो जो है उसका डायरेक्टली इनकार करता हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई साइंस से, असल में देखिए मैंने वही कहा जिससे पहले भी, मैं बात को रिपीट अपनी फिर करना मजबूरी हो गई कि भाई ढूंढ क्या रहे हैं, मतलब ढूंढा क्या जा रहा है, पहले तो ये बताएं। कोई एंटिटी ढूंढी जा रही है, फिजिकल चीज ढूंढी जा रही है, तो हम फिजिकल चीज को ढूंढ लें। अब जब यही नहीं पता कि ढूंढा क्या जा रहा है और आप कहते हैं कि भैया मैं वहां तक पहुंचा इल्म के, तो वहां तो खाली निकला ना। असल में आप वहां पहुंचे और आपको मिला भी, मगर जो मिला आपने समझा कि, क्योंकि आपकी तलाश मालूम नहीं थी कि तलाश क्या कर रहे हैं, तो वहां जाके उसको देख के भी यही कहा कि मुझे नहीं मिला। बात थोड़ी सी यही है, क्लियर करें बात को, अपने जहन को क्लियर होना चाहिए कि हम तलाश किस चीज की कर रहे हैं, उस शय क्या जिसपे तलाश की जा रही है। मैंने अभी आपको कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जैसे मैंने मिसाल दी, मैंने कहा अगर, क्योंकि मैंने कहा फिर अगर के साथ मैं बात कर रहा हूं कि एनर्जी अगर हमारे अकल की आज तक की सोच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जाके रुकती है, तो आप ये इनकार नहीं कर सकते कि आज तक का मेरा खुदा एनर्जी है, आज तक का। चलें, मैंने ये भी आपको लिवरेज दिया कि आज तक, मगर आप ये कहते कि नहीं वो भी नहीं है,
तो भैया ये फिर लॉजिक बनती है क्योंकि खुदा ना के ना साथ शऊर होता है ना, जब हम कहते हैं ना आप किसको ढूंढ रहे हैं, तो मैं एक ऐसे बाशऊर शख्सियत को ढूंढ रहा हूँ जो शख्सियत कादिर है। शख्सियत अब वो को। शख्सियत फिजिकल हो या वो मेटाफिजिकल हो, हम्म, तो ये तो मैं नहीं जानता, नहीं जान हाँ सकता। मेरी हाँ रसाई, मेरे में मतलब इंसान की रसाई जो है वो 3 डायमेंशंस के अंदर ही है। 3 डायमेंशन और फोर्थ ऑफ टाइम, उसके अंदर ही मेरा इल्म हो सकता है। उससे आगे मैं कुछ भी कर लूं, मैं नहीं जान सकता। कायनात को, जैसे कांट ने कहा था कि आप कायनात के तसव्वुर को अगर निकाल दें तो आप खुदा को भी नहीं सोच सकते। तो बिल्कुल वैसे ही मैं अपने शऊर के साथ इन 3 जहतों का और इस बहते हुए वक्त का कैदी हूँ। सही। मैं क्या, मतलब हर कोई। तो फिर मुझे एक ऐसी शख्सियत की तलाश है, चाहे वो फिजिकल हो जैसे वो पुराने मज़ाहिब में था, चाहे वो मेटाफिजिकल हो जैसे आज के इब्राहिमी मज़ाहिब में माना जाता है। हम्म, हालांकि अगर हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को देखें तो कुरान मजीद या बाकी किताबों में उसका फिजिकल जिक्र मिलता है कि टांग है, पिंडली है, खैर। ये समझ की बात है, ये जी जी, मिलता नहीं है, ये हमारी समझ की बात है। चलें चलिए कंटिन्यू। ठीक है। तो हाँ जो है वो मैं एक शख्सियत की तलाश में हूँ जो कि कादिर मुतलक है और खालिक है। क्योंकि अगर वो कादिर मुतलक नहीं है तो वो खालिक नहीं हो सकता, अगर वो डेफिनेट खालिक बात, नहीं है तो फिर निश्चय। सवाल ही क्या। तो बस उस शख्सियत की तलाश है। तो जहाँ जहाँ भी अभी तक इंसानी शऊर का इल्म यानी फ़लसफ़ा, साइंस, मैथमेटिक्स पहुंची है, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। आपको वही रैंडम लॉज ऑफ फिजिक्स की हेरा फेरी दिखती है, जिससे कभी ऑक्सीजन बनती है, कभी इंसान बनता है। और एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया, मेरा मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल नहीं है, मतलब मैं फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है स्पेशलाइजेशन का, कि इंसान या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो सकता है इस तरह लॉज ऑफ फिजिक्स को बगैर तोड़े हुए। यानी उसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा कन्वर्ट होने के लिए पत्थर के अंदर इंसानी जिस्म को। लेकिन खैर, तो बहरहाल अपनी बात को, मतलब ये यू आर राइट, मगर ऑर्गेनिक, क्योंकि कार्बन जो है वो अपनी कार्बन चेंज हो सकता है। हाँ चेंज हो सकता है, लेकिन वो फॉर्म फिर बदल जाएगा मेरा ख्याल है उसका। लेकिन खैर डेफिनेट, चलें। 100%, 100%। तो इस तरह वो शख्सियत की तलाश है जिसको हम कादिर मुतलक हो और वो खालिक हो, तो वो कहीं नहीं मिलता। अब अगर खुदा का ये ईमान बिल गैब का मुतालबा है कि तुम मुझे बस मानो और इन तकाज़ों पे अमल करो, तो फिर ये माजरत के साथ मुमकिन नहीं है। आई एग्री बात विथ यू ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू के बस मानो, बस नहीं मानना चाहिए। दलाइल अगर ना हो तो ना मानो, मगर अगर दलाइल हो तो फिर मानना भी चाहिए। हाँ, इतनी सी दलील के सामने इंसान लड़ नहीं सकता, उसको हार माननी ही एग्जैक्ट, पड़ती है, चाहे वो बहुत आला। सामने इनकार करे, लेकिन वो माननी पड़ेगी अंदर उसे हार। अंदर कहीं ना कहीं मानता है। जी जी बिल्कुल जी, सही। ये बात तो बिल्कुल आपने सही है। कहा कि कादिर मुतलक जो है ना, खुदा की आपको तलाश है। आपने कहा कादिर मुतलक शख्सियत की तलाश है। तो शख्सियत, 1 मिनट के लिए अगर शख्सियत को हटा दें, क्योंकि शख्सियत एक एंटिटी आ जाएगी जिसकी आपको आइडेंटिटी भी चाहिए होगी, और जिसको आपने वो बारिश के पीछे देखा तो वो बारिश के पीछे भी नहीं मिला, फिर आप वो दिन और रात के पीछे गए तो वहां भी आपको वो शख्सियत नहीं मिली, वो सही है। तो बात यही है कि कुदरत अलग है और कुदरत की एक एंटिटी, आइडेंटिटी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो एक हो। सिर्फ मैं जो वही अपनी बात पे फिर रिपीट करूंगा कि अगर मैं ये अज्यूम करूं 1 मिनट के लिए कि वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाली एनर्जी जो है उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी भी है, वो इतना शऊर भी रखती है कि उसको कहां कब कब तब्दील होना है, या उस एनर्जी को क्या क्या चीजों में कन्वर्ट होना है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहां ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक भी आ गया, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। तो आप ये बताएं, अगर फर्ज करें, मैं फिर फर्ज की बात कर रहा हूं अजम्पशन लेकर, तो क्या आप उस एनर्जी को खुदा कहेंगे या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें शऊर नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना कि अजम, मैंने ये उसकी अभी मैंने सिनेरियो बनाया, एक सिनेरियो लेके मजबूरी है हमारी कि जी अगर जी, मैंने कहा उस एनर्जी के अंदर शऊर भी हो, उसके अंदर कंप्लीट इंटेलिजेंसी हो कि उसको अब क्या क्या करना है, आप उसको खुदा कहेंगे या नहीं? क्वेश्चन मार्क। नहीं, अगर उसमें मुकम्मल शऊर है जैसा कि शऊर होना चाहिए तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे। यहां तक आप एग्री करेंगे? जी जी, सही है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो अब यहां तक आप एग्री करेंगे कि एक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाली हम एनर्जी की बात करी, जबकि वो एनर्जी भी आज टिल टुडे अननोन है, क्योंकि हम एनर्जीज को, तमाम एनर्जी को नहीं, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर ही को नहीं जानते, आगे तो बात छोड़ देते हैं। सिर्फ अगर हम उसी की बात करें तो एक एनर्जी ऐसी है जो हमारे इस वक्त टिल टुडे 2026 के अंदर अननोन है, और हम अगर अज्यूम करते हैं कि उसमें इतनी इंटेलिजेंसी हो कि वो अपने आप को
जैसी रिक्वायरमेंट हो या जैसा वो चाहे, जैसा वो एनर्जी चाहे, वो अपने आप को कन्वर्ट करके चीजों को क्रिएट करे, तो आप इसके इनकारी नहीं होंगे। एम आई राइट? हाँ, अगर वो उसमें शऊर है तो। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर वो कंडीशन बाशऊर है, मैंने वो हाँ। कंडीशन रखी है कि वो शऊर है। अब क्वेश्चन मेरा दूसरा ये आएगा कि उसकी हम कैसे बयान कर सकेंगे कि उसमें शऊर कितना है, ये बताइए। नहीं, आप उसका कैसे हम डिफाइन तो कर सकते हैं कि उसमें शऊर इतना होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि अब ये खुदा। देखिए, जब हम शऊर कहते हैं तो शऊर का मतलब ये होता है कि उसमें मकसदियत होती है। जैसे आप खाना जब खाते हैं, जब आपको भूख लगती है, आप पानी जब पीते हैं जब आपको प्यास लगती है, आप क्योंकि अगर सिस्टम कोई हम जी, अगर कोई भी हम अमल करे, कोई इंसान जो बगैर मकसद के हो तो उसको हम पागल कहते हैं। तो वेरी इसी गुड। तरह जो मैं एनर्जी को देखता हूँ, लॉज ऑफ फिजिक्स को देखता हूँ, तो उसमें मुझे शऊर नहीं दिखता, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो उन्हीं लॉज के ऊपर चेंज होती रहती है जो कि कायनात के अंदर मौजूद हैं। अब वो लॉज आए कहाँ से, वो एक अलग बहस है। कोई मेटा लॉ था जिससे ये लॉज ऑफ फिजिक्स डराइव हुए, लेकिन वो उसमें शऊर नहीं होता, उसमें रैंडमनेस होती है। मतलब जैसे अभी मार्च 25 में प्रोटोप्लानेटरी डिस्क हमने देख ली कि जिसमें एक सितारा तबाह होता है, फिर ग्रेविटी से मैटर जमा होता है, और अब उसने प्रोटोप्लानेटरी डिस्क बना ली है, एक उसके दरमियान में सितारा है और उसके आसपास सैयारे बन रहे हैं। हम रोजाना 200 से 250 से ज्यादा सुपरनोवास देखते हैं। इस दुनिया के अंदर हम आपने डीएनए की जैसे मिसाल दी, तो डीएनए डिवाइड होता है तो वो गलतियों से पुर होता है। उसकी गलतियां दुरुस्त करने के लिए इतने सारे निज़ाम होते हैं, उसके बावजूद भी जेनेटिक म्यूटेशन होती है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें ये मालूम होता है। अच्छा, ये मैं मतलब 1 घंटे से ऊपर होगा तो मैं बात छोटी कर रहा हूँ हाँ, कि क्योंकि टाइम हमें खत्म करना है विद इन जी 10 मिनट। हाँ। तो जो है वो जितनी भी हम अब उस मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन में देखता हूँ, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, उस सब के अंदर रैंडमनेस होती है। जैसे जिंदगी को ही ले लें तो 99.9% लाइफ जो थी इस दुनिया में वो तबाह हो चुकी है। डायनासोर से लेके तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स तक हम कोई नहीं बचा। तो ये सब मुझे बताता है कि इस एनर्जी के पीछे कोई शऊर नहीं है, क्योंकि अगर ये कायनात बनाई गई जिंदगी के लिए, ये चले कायनात को छोड़ें, ये दुनिया बनाई गई जिंदगी के लिए, तो जिंदगी के लिए खुद ये कातिल क्यों है कि 99.9% लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कभी अब दोबारा वो नहीं जन्म लेंगे, कभी नहीं होगा। तो वही आपको मानना पड़ता है कि भैया कोई भी शऊर इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मकसदियत का फुकदान है। मसला ये होता है, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, मसला ये होता है कि हम इंसान अपनी देवमालाई कहानियों को लेकर इन रैंडम इवेंट्स में मकसद डाल देते हैं। कोई माजूर पैदा हो गया तो ये अल्लाह की मसलियत थी, दुआ कबूल नहीं हुई तो ये उसका इम्तिहान था, दुआ कबूल नहीं हुई तो तुम्हें हदीस याद नहीं है कि क़यामत के दिन जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं हुई उनको इतना कुछ मिलेगा कि जिनकी कबूल हुई थी वो कहेंगे कि हमारे जिस्म कैंचियों से कतरे जाते लेकिन कोई दुआ कबूल ना होती। तो ये मकसदियत इंसान का शऊर उसमें डालता है उन कहानियों की वजह से, बेइज्जती में नहीं कह रहा कहानियां, उन मैथोलॉजीज की वजह से जिनको वो इस कायनात से परे एक हकीकत समझता है, इसलिए उन्हें मकसदियत उसको लगती है। नहीं तो ऑन इट्स ओन इसमें कोई मकसदियत नहीं है, इट्स ऑल रैंडम। ठीक है, नहीं, मैं इससे एग्री, बस मुझे 5 मिनट दे, फिर बात को गजनफर भाई मुकम्मल कीजिएगा। आपने कहा मुझे जैसे कि डॉक्टर साहब फराज साहब से ये कंफर्म करने दें, फराज साहब और कितने मिनट हम चला सकते हैं? अभी 10-15 मिनट और कर लें, बस मतलब 10 यहाँ मिनट पे मैक्सिमम 5 मिनट रखें बस, क्योंकि टाइम बिल्कुल। यहाँ भी, हाँ इंशाल्लाह फिर एक और रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं बस नहीं इसको वाइंड अप, मेरे ख्याल में मेरा कमेंट लेकर इसको वाइंड अप करें, फिर एक और रख लेंगे, नो इशू, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो देखिए, मैं इख्तिलाफ थोड़ा सा बात में करूंगा, और इख्तिलाफ भी क्या, देखिए वही है कि आप चीज को देख कैसे रहे हैं। तो इख्तिलाफ इन द सेंस कि आपने जैसे कहा कि डीएनए जो है ना रैंडम और गलतियों से भरा हुआ होता है, और आपने फिर खुद कहा कि वो जो गलतियों से भरा हुआ होता है उसको करेक्ट करने के लिए उन एरर करेक्शन मैकेनिज्म एक मौजूद है। अब उसको जो आपने कहा गलतियों से भरा होता है, और आपने कहा फिर उसके अंदर म्यूटेशन होती है, अरे भैया अगर म्यूटेशन ना होती तो आपका चेहरा मेरा चेहरा एक ही जैसे होता। तो मैंने फिर वही कहा, और फिर आप फिर वही बिट्स और पीसेस पे आ गए। अगर आप इसको ओवरऑल सिस्टम को देखें तो खाली में डीएनए की अभी जो आपने बात करी, तो डीएनए के अंदर जिसको आपने एरर समझा, असल में तो वो एरर नहीं है, उससे तो सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम के अंदर एक आइडेंटिटी आ गई। अदरवाइज आपका चेहरा मेरा चेहरा, गदन पर हम 3 लोग बैठे होते
चौथा बंदा पहचान ही नहीं पाता कि फराज कौन है, गजनफर कौन है, फैज कौन है। तो बज़ाहिर जो गलती लग रही है वो ओवरऑल सिस्टम के अंदर काम की चीज लग रही है। आपने कहा बज़ाहिर रैंडमनेस नजर आ रही है, मगर ओवरऑल अगर आप सिस्टम के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई मकसद आ रहा है, वो कहीं ना कहीं यूज हो रही है। मुझे हर चीज इन दुनिया के अंदर, आपने जैसे कहा कि आपको हर चीज रैंडम नजर आ रही है, मैं कह रहा हूं हर चीज इंटरेक्ट इस तरह से है, हर शय इस तरह से है कि हर चीज एक दूसरी चीज की जरूरत है। यानी कि ओवरऑल सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो काम की नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेस एक भी चीज नहीं है। आपने कहा कि सिंगल, अभी भी सिंगल यूनिसेलुलर, आपको पता है अमीबा वगैरह के अंदर, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो वो चीजें मौजूद है। कुछ चीजें खत्म हो गई। इसी तरह जैसे कैसे खत्म हो गई, जिस तरह आपकी अब बचपना खत्म हो गया है, तो आप कहेंगे मैं बचपने में पलट जाऊं? नहीं, एक टाइम है, हर चीज का एक एक वक्त होता है। जब वो वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद वो सिस्टम अपडेट हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है टुवर्ड पॉजिटिव साइड। तो सिर्फ ये देखने की बात है कि जिसको आप गलती कह रहे हैं या समझ रहे हैं, चले मैं आप अल्फाजों को और बेहतर कह रहा हूं, कि जिसको आप गलती समझ रहे हैं, बेसिकली वो गलती नहीं, वो उस सिस्टम का पार्ट है, उस ओवरऑल सिस्टम का पार्ट है। जिस तरह अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करें तो बज़ाहिर वो पिस्टन यूं 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 मूव होते हुए नजर आ रहे हैं, कहना भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों चक रहे हैं, मगर उन पिस्टन का मूव होना ही ओवरऑल इंजन की बका है और उसी से इंजन एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो वही मैंने कहा कि अगर आप बिट्स एंड पीसेस को खाली फोकस करेंगे और कहेंगे ये देखो उसने कहा क्योंकि मैंने उसकी बात सुनी कि अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो इसमें मसलहत है, नहीं, कोई मसलहत नहीं है, कोई ना कोई रीजन है। मसलहत और रीजन में बड़ा फर्क होता है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसके लिए उसको आखिरत में बहुत अच्छे इनामात मिलेंगे, नहीं, टोटली रॉन्ग। रीजन है क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट पे काम होगा, अगर कॉज होगा तो इफेक्ट होगा। साइंस जो अभी जहां आपने बात शुरू करी थी कि लॉ ऑफ फिजिक्स ब्रेक नहीं होंगे, उसी में रहते हुए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, ये तमाम चीजें एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में कन्वर्ट होगी। इस तरह के वो सिस्टम का पार्ट रहे, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट रहे, क्योंकि सबसे पहले बिग बैंग की बात करें तो हाइड्रोजन से बात हुई और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तक हम पहुंचे, और ऑक्सीजन से क्योंकि जरूरत ऐसी थी। तो रैंडम अगर होता ना, सिस्टम अगर रैंडम होता तो रैंडमनेस के अंदर फिर प्रोबेबिलिटी की बात आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी बनती ही नहीं एक भी चीज की क्रिएशन की, चाहे इंसान की बात कर लें, प्रोबेबिलिटी की आप बात करें, एक किताब लें, उसको फाड़ें, 1 से लेकर 100 तक पेज हो, उसको उछालें, जीरो, कोई प्रोबेबिलिटी बनेगी नहीं कि वो एक बार भी वापस आए इसी सीक्वेंस के साथ, नहीं होती प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल लॉजिकल डेटा के रिस्पेक्टिवली इम्पॉसिबल। तो जो चीजें क्रिएट हो रही है रैंडम जाहिर लग रही है, मगर रैंडम का भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर है, और ऑब्जेक्टिव सबूत ये है कि आप यहाँ मौजूद है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, हमारी एक लाइफ चल रही है, ऐसा नहीं है। ये नजर की बात है, रेफरेंस की बात है कि आपने उसको किस रेफरेंस से देखा, उस रेफरेंस से आपको वो यही जो खुसूसियतें बता रहा हूं, आपको यही खुसूसियतों के अंदर, क्योंकि आपने बिट्स एंड पीसेस को देखा, आपको वो एरर्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस हमने तब्दील किया है। अगर हम रेफरेंस को थोड़ा एडजस्ट कर लें तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं हमें हकीकतें नजर आएंगी। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब। हाँ, आप ठीक है, मतलब वही बात है कि डीएनए की जो मिसाल है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि डीएनए जब स्प्लाइस होता है और जब वो रेप्लिकेट होता है तो उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, एक से ज़्यादा, जो कि उन सीक्वेंसेस को मेंटेन करते हैं, लेकिन वो जेनेटिक्स की वजह से होता है, यानी वो जीन्स उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो भी वो रैंडम होते हैं। लेकिन जब हम रैंडम का लफ्ज़ बोलते हैं उसका मतलब केओस नहीं होता। रैंडम का मतलब ये होता है कि उनको मकसद नहीं पता होता, वो केमिकल रिएक्शंस बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स वो चल रहे होते हैं, वैसे उनका नतीजा बाद में फिर निकलता है। हमारे चेहरों की जहाँ तक बात है तो ये भी हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, और तकरीबन 8 मिलियन से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि हर इंसान का
एक नाक होगी, 2 आंखें होंगी, कान होंगे, होंठ होंगे, लेकिन उसकी हैयत थोड़ी सी अलग होती है। तो ये कॉम्बिनेशन इतने ज़्यादा होते हैं और बिल्कुल रैंडम होते हैं, लेकिन चूंकि जिसका भी जीन पूल ज़्यादा होता है उससे शक्ल मिलती है, इसलिए हमारी शक्ल हमारे दादा नाना से ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू आवर पेरेंट्स। लेकिन हमने उनको जवानी में देखा नहीं होता, तो हम उनको अपने वालिदैन से मिलाते हैं। तो दिस इज़ ऑल रैंडम। जैसे मैंने पहले कहा कि चूंकि आप एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बनी है और ये प्रोडक्ट चूंकि मकसद था इसलिए वो सब हो रहा था। लेकिन यहीं पे तो गलती लग रही है कि रामजी साहब के अल्फाज में गलती लग रही है मेरे ख्याल में, कि जो है वो प्रोडक्ट मकसद नहीं है, वो प्रोडक्ट नतीजा है। तो जब हम उसको मकसद मान लेते हैं तो उस मकसद को मानने की वजह से आपको फिर इसमें ये सब जो सिस्टम वाली बात उन्होंने की है फैज साहब ने, आपको महसूस होती है वो एक नतीजा है। वो नतीजा जब हमारे हक में होता है तो हम कहते हैं वाह जी मेरे सोने रब ने तो कमाल कर दिया। वो नतीजा हमारे हक में नहीं होता तो फिर हम उसमें कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वेरेवर आई लुक आई ओनली फाइंड ह्यूमंस। हम चीज़ों को मायना देते हैं, हम चीज़ों को खुदा का होना ना होना बनाते हैं, हम बताते हैं कि खुदा की मर्जी क्या थी। खुदा ना कभी बोलता है, ना कभी बात करता है, ना कोई हमें इशारा देता है। ये सारे इशारे हम खुद तख्लीक करते हैं। अभी फैज साहब ने जो बात की कि रैंडम नहीं तो कॉज एंड इफेक्ट होता है, तो कई पीर फकीर इनकी बातें सुन के उनको बुरा भला कहेंगे, उनकी तो दुकान इस पे चल रही है ना कि इतनी दफ़ा पढ़ लो तो ये हो जाएगा, उतनी दफ़ा पढ़ लो तो वो हो जाएगा। तो इट्स ऑल सिर्फ इंसान ही इंसान है और कुछ भी नहीं है, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्लोज करें। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा फराज साहब के साथ गुफ्तगू करके, और मेरे ख्याल में एक और होनी चाहिए और हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपने कहा बहुत लोगों की दुकानें मैं बंद करा भी चुका हूं, और मकसद भी यही है शायद, मगर ये कि रियलिटीज होती हैं। सूरज को जो है ना, वो नाम तब्दील कर दें, सूरज सूरज ही रहेगा। पानी का नाम तब्दील कर दें, पानी पानी रहेगा। हवा का नाम तब्दील कर दें, हकीकतें तब्दील नहीं होती, वो लफ्ज तब्दील होते हैं। और लोग भाई बेच तो सभी रहे हैं, चाहे आप मेडिकल डॉक्टर होके चीज बेच रहे हो, चाहे वो दुआ बता के बेच रहे हो, तो दुकान तो भैया दोनों की लगी हुई, इक्वली लगी हुई है। क्योंकि ना टोटल अननोन को आप जानते हैं, ना टोटल अननोन को वो जानता है। तो दोनों इस हिसाब से तो दोनों बराबर हुए। जितना वो जानता है उसने बेच दिया, जितना आपने जाना उसने उतना बेच दिया, जितना मैंने जाना उतना मैंने बेच दिया। खैर, बहुत अच्छा लगा इसको। मेरे ख्याल में राना साहब कंटिन्यू करेंगे इस प्रोग्राम को, एक और एपिसोड में ले जाएंगे और देखते हैं कहाँ तक बात पहुंचती है। जी फराज साहब, आपके कोई आखिर में कोई रिमार्क्स कंक्लूजन के तौर पर? नहीं, मुझे तो अगर तमाम गुफ्तगुएं मजहबी अफराद और मुल्लिदीन के दरमियान ऐसी ही होने लगे इतने अच्छे माहौल में, तो शायद बहुत ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि हम जो देखते हैं ज़रा डिशुम उसमें मुनासिब नहीं होता वो। तो ये बेहतर है कि कुछ बातें मैंने की हैं। उम्मीद है कि जब अभी जाऊंगा अपने कमरे में सोने के लिए तो कुछ मुझे एहसास हो कि यार फैज साहब ने भी कुछ ना कहा, तो सोचने वाली बात तो है। तो बस वो जो होता है ना कि आप अगले बंदे में, चाहे वो आपका मुखालिफ ही क्यों ना हो, उसके जहन में कोई बीज डाल दें कि यार लेट मी थिंक अबाउट इट, इतना आपकी कामयाबी होती है। बाकी तो जो मेरी ऑडियंस है वो मेरी फतह का ऐलान करेगी, जो फैज साहब की ऑडियंस है वो उनकी फतह का ऐलान करेगी, और जो है वो बस दुनिया ऐसी चलती रहेगी। असल में डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम यह है कि बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? तो बाज़ दफा नजदीकियां भी बहुत खतरनाक होती हैं। और डॉक्टर साहब सूरज की बात कर रहे थे कि सूरज को जुटला नहीं सकते, लेकिन सूरज को आंखें दिखाने वाली बात भी बाज़ दफा हमारे अगेंस्ट चली जाती है। तो हमें सारी चीजों की इन एहतियातों की भी जरूरत है। वो अंधा हो जाता है, वो अंधा हो जाता है, बिल्कुल। तो बहरहाल जी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आप लोगों का, दोनों का, मुझे सुबह सवेरे जगाने का बहुत शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते हुए एक अनाउंसमेंट भी हो जाए कि जो हमारा अगला एपिसोड हो, क्या मुझे लगता है कि जो टॉपिक है ना, इस पे कम बात हुई है, जो कायनात में एक डिसऑर्डर की बात होती है, अगर हम इस पे बात कर लें अगले एपिसोड में। आई थिंक इसी डोमेन में रहेंगे फराज साहब, अगर एग्री करते हैं तो हम डोमेन यही रखते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हम स्पेसिफिक टॉपिक डिफाइन कर सकेंगे, क्योंकि हम इसी डोमेन में जो अभी गुफ्तगू हुई है कि हमने डोमेन रखा, उसी डोमेन को लेकर आगे चलते हैं। लेट्स सी कहाँ उसको लैंड करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? हाँ ठीक क्या कहते हैं फराज साहब? जी बिल्कुल ठीक हो गया, चलें इंशाल्लाह ताला जी। ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया जो हमें देखेंगे, दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। चूंकि दो डॉक्टर साहिबान थे
और मर्ज जो है वो दोनों हलकों में मौजूद है। और मैं समझता हूं कि वो जो मर्ज है वो तासुब है, और वो हमें दोनों तरफ झुकाव शिद्दत नजर आती है। ये इंसानी वबाएं हैं, इनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए। और बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम तक हम तीनों को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। चूंकि आज शायरी बहुत हो गई, बगैर शेर की इजाजत दीजिए। फी मान चलिए, अल्लाह हाफिज जनाब। अल्लाह हाफिज।